हेलो बच्चों, अब हम कर जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9। क्या दिया है इसमें? क्यू क्यू दे रखा है 0 1 और क्यू से इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब हमें दे रखा है। सॉल्यूशन चलते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं क्या है, वह समझ आएगा आपको। क्यू से मान लीजिए एक पी पॉइंट है जिसका डिस्टेंस है कुछ भी मान लीजिए, और क्यू से ही एक आर पॉइंट है, जो आर पॉइंट है एक्स और 6 है, और जो क्यू पॉइंट है वो 5 - 3 है, और क्यू पॉइंट हमें दे रखा है 0 और 1। ठीक है, मतलब क्यू से पी का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस क्यू से आर का डिस्टेंस, ये हमें गिवन है। ये सारे पॉइंट हमें दे रखे हैं, तो हम लिख सकते हैं कि हमारा क्यू पी इज इक्वल टू क्यू आर है। ठीक है, और आर में देखिए एक्स दे रखा है, तो एक्स की वैल्यू सबसे पहले हमें फाइंड करनी है। उसके बाद हमें क्या पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड आल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर। क्यू आर डिस्टेंस फाइंड करना है और दूसरा पी आर डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम करते हैं इसको सॉल्यूशन। तो क्यू आर डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है, ये क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारा क्या है? फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब QP की जगह हम पुट कर देते हैं QP Q हमारा ये है और P हमारा ये है, तो ये हमारा x2 y1 y2 x2 y2 और ये x1 y1। तो ठीक है, तो फॉर्मूला 5 - 0 का स्क्वायर प्लस में -3 और -1 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू में क्यू आर को देख लेते हैं। क्यू आर क्या है हमारे पास? अंडर रूट क्यू आर हमारा है क्यू आर, आर हमारा क्या है? एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में 6 - 1 का स्क्वायर। ठीक है, समझ आया? ये हमारा x2 हो गया और ये हमारा y2 हो गया। ये x1 y1 है, तो x2 हमेशा पहले लिखते हैं, तो x पहले लिखा और 0 x1 हमारा 0 है, वैसे ही 6 हमने यहाँ लिखा और y1 हमारा 1 लिख दिया। ठीक है, सॉल्व करते हैं। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पे? 5 का स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर इजिकल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस में तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा हमारा? 25 प्लस में 16 इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 25। 16 और 25 कितना होता है? 25 को अगर 16 जोड़ते हैं तो 6 5 11 1 हासिल 1, और ये 4 और एक 5 और एक 6 61 आ गया। अंडर रूट 61 इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 25। रूट से रूट कट गया, क्या बचा? 61 माइनस यहाँ गया 25 इजिकल टू एक्स स्क्वायर। इसको जो सॉल्व करेंगे 61 में से 25 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 61 में 25 जाएगा तो बचेगा 25 और 16 जोड़ते हैं तो कुछ और हमारा आता है, यहाँ पे हमने गलत कर दिया, ये होता है 51। ठीक है, 5 5 10 और 11 का 1 हासिल 1 5 4 2 3 4 41 होता है। ठीक है, तो 41 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा? 41 में से 25 गया तो सीधा 16 बचेगा। 16 इजिकल टू एक्स स्क्वायर, और हमारी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? जब इसका यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे रूट चल जाएगा 16, तो 16 का रूट क्या होगा? +-4 इजिकल टू एक्स। तो जो एक्स की वैल्यू आ गई वो हमारी क्या आ गई? एक्स की वैल्यू आ गई 4 प्लस माइनस में। ठीक है, अब जो हमारे पे पॉइंट हो गया वो पॉइंट क्या हो गया? क्यू पॉइंट हमारे पे हो गया क्या? 0 1। ठीक है, उसके बाद हमारा पी पॉइंट हमें दे रखा था, क्या दिया था? 5 और -3, और हमारा आर पॉइंट भी निकल गया जिसमें एक्स था, एक्स और 6 था, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? एक बार आ गई 4 और 6, और एक बार हो गई -4 और 6। आर की वैल्यू हमारी क्या होगी? 2 मिल गई हमें। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमें क्या निकालना है, क्यू आर निकालना है। तो क्यू आर निकाल लेते हैं, क्यू आर और पी आर निकालना है, और दोनों बार जो आर की वैल्यू एक बार प्लस रखना है, एक बार माइनस रखना है। ठीक है, तो देख लेते हैं, 2 बार निकालने पड़ेंगे, तो हम क्यू आर निकालेंगे। क्यू आर इज इक्वल टू रूट का फॉर्मूला लगा देते हैं क्यू आर। ठीक है, क्यू आर निकालने के लिए क्या हो जाएगा हमारा? x2 ये है 4 - 0 का स्क्वायर प्लस में 6 - 1 का स्क्वायर। ये हमारा आ जाएगा क्यू आर इज इक्वल टू
अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर। क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट, ये हो जाएगा 16 प्लस 25 इज इक्वल टू अंडर रूट 41। ठीक है, क्यू आर आ गया 41। जब हमने क्या किया, वैन आर इज इक्वल टू +4 और 6, ठीक है, वैन ये लिख देते हैं हम। इसके साथ ही हम लिख लेते हैं, अब निकाल लेते हैं पी आर। पी आर भी निकालना है। पी आर इज इक्वल टू, वही फॉर्मूला लगाते हैं, पी हमारे पे, पी हमें दे रखा है पी आर, पी आर, आर हमें दे रखा है x2 y2, ये कह देते हैं। तो -4 और -5 का स्क्वायर प्लस में 6 -3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। पी आर इज इक्वल टू अंडर रूट -9 का स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा 6 और ये 3 प्लस का 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या जाएगा 81 प्लस में ये 9 का स्क्वायर, मतलब ये भी आ गया 81। तो ये इसको क्या लिख सकते हैं आप 9√2। ठीक है, ये जो हमारा आ गया पी आर आ गया 9 रूट। कब आया ये, जब हमारे पे जो आर है वो 4 और 6 है। अब लिख देते हैं वैन आर इज इक्वल टू -4 और 6। जब -4 और 6 है तब क्या वैल्यू आएगी हमारी। ठीक है, तो लिख लेते हैं, देख लेते हैं क्यू आर इज इक्वल टू, अब -4 रखना है तो क्या रखेंगे -4 -0 अंडर रूट का स्क्वायर प्लस में 6 -1 का स्क्वायर। सॉल्व करके देखते हैं, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर अंडर रूट में प्लस में 5 का स्क्वायर, और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा अंडर रूट में 16 प्लस में 25 इज इक्वल टू अंडर रूट 41। तो ये तो सेम आया, क्यू आर दोनों में सेम आया। जब हम -4 रखते हैं और एक बार +4 रखते हैं तो बराबर आता है। अब पी आर को देख लेते हैं, पी आर इज इक्वल टू अंडर रूट पी आर -4 और ये हमारा हो जाएगा -5 का स्क्वायर, माइनस रखा, ठीक है, प्लस -4 -5 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं, इसके बाद हम देखते हैं +6 -3 का स्क्वायर। ठीक है, यही आया फॉर्मूला हमारा। ठीक, इसके बाद हम सॉल्व करते हैं तो आएगा हमारे पे 9 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर प्लस में 9 का स्क्वायर, ये भी आएगा अंडर रूट 81 प्लस 81 इज इक्वल टू में 9√2। ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला है यहाँ पे। बस यहाँ पर थोड़ा सा गलती कर दिया मैंने, यहाँ पे थोड़ा ध्यान नहीं दिया। क्या होगा -4 जो है, -4 लेना था, यहाँ पे लेना था +4। ठीक है, क्योंकि ये हम प्लस वाला ले रहे थे ना, इसलिए यहाँ पे माइनस वाला था, तो ये वाला तो इसका हो गया। यहाँ पे +4 लिया तो क्या आएगा, सही करते जाता हूँ मैं, ये हो जाएगा 4 में 4 गया 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, और ये तो सेम चलेगा ही चलेगा 1 का स्क्वायर। ये तो क्या होगा 1 प्लस में 81, तो ये हमारा हो जाएगा क्या +81 और ये 82 अंडर रूट 82 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे आएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, वो ध्यान रख लेना। कोई भी समस्या हो तो कमेंट कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं यहाँ से नेक्स्ट सम पे।